हेलो बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हों या फिर पैरेलल में कनेक्ट हों तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे एनर्जी स्टोर होती है और किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो वन बाय वन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए जाएं, तो अब सीरीज में कनेक्ट करने का ढंग क्या है? सबको पता है कि कैपेसिटर को किससे शो करते हैं। कोई भी कैपेसिटर शो करना है, नॉर्मली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं इक्वल साइज की, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये। एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दें, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दें, तो ये बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से ज्वाइन करते हैं, तब ये बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। अब चार्ज स्टोर कराने के लिए सेल या बैटरी से सप्लाई दे दो। मान लो हमने V वोल्ट का सेल लगा लिया, सपोज ये V वोल्ट का सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पता है हमें कि चार्ज सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज कांस्टेंट रहता है। सेल के पॉजिटिव से जितना चार्ज निकलेगा नेगेटिव में उतना ही इंटर होगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से मान लो Q चार्ज निकला, यहाँ से प्लस के Q जा रहा है, इस प्लेट पर आ जाएगा प्लस का Q चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग कि किसी भी चार्ज बॉडी के पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी रखें, किसी भी चार्ज बॉडी के पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी रखें तो न्यूट्रल बॉडी का जो नियरर पार्ट है, जो पास वाला हिस्सा है, वो अपोजिट चार्ज हो जाता है और जो दूर वाला हिस्सा है उस पर सेम नेचर का चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी रखी तो न्यूट्रल बॉडी का पास वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज हो गया और दूर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें तो ग्राउंड का पोटेंशियल या अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? ग्राउंड में। बिकॉज चार्ज का फ्लो कहाँ होता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये नेगेटिव चार्ज इसमें नहीं जाएगा ग्राउंड में। क्यों? ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्टेड है, ये नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्टेड है, ये इसके साथ अट्रैक्टेड है और ये इसके साथ अट्रैक्शन है। दोनों एक दूसरे से बाउंडेड हैं, ये इसको छोड़ के नहीं जाने वाला, ये इसको छोड़ के नहीं जाने वाला, तो दोनों चार्ज स्टोर हो गए, बन गया ये कैपेसिटर। उसी तरह से यहाँ से प्लस का Q चार्ज गया, यहाँ प्लस Q गया। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का Q पास वाले हिस्से पर। अब यहाँ माइनस का ना लिख कर यहाँ लिख सकते हैं माइनस का Q, यहाँ आ जाएगा प्लस का Q, बट ये प्लस का Q तो इससे जुड़ा है, यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 है, तो ये चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएगा इसके पास, यहाँ आ जाएगा प्लस Q इस प्लेट पर। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट का नियरर पार्ट अपोजिटली चार्ज, माइनस का Q हो गया, यहाँ पर फिर से प्लस का आ जाएगा, दूर वाले हिस्से पर सेम नेचर का चार्ज, बट ये प्लस का इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पहुँच जाएगा प्लस का Q,
यहाँ क्या आ जाएगा फिर से माइनस क्यू, यहाँ प्लस का क्यू, बट जैसे ही ये प्लस का क्यू यहाँ आया, ये प्लस का क्यू इस नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा। कितना वापस आ जाएगा चार्ज? क्यू। बैटरी के पॉजिटिव से क्यू चार्ज निकला, क्यू वापस आ गया। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या देखा हम लोगों ने कि सीरीज में जितने भी कैपेसिटर हैं उन सभी कैपेसिटर पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इस पर चार्ज, इस पर चार्ज, इस पर चार्ज इक्वल। मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q इजिकल टू CV, V इजिकल टू Q अपॉन C। तो Q तो कांस्टेंट है सब में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। C अलग अलग है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3। जब कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लो V2 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लिया V3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है। अब क्या क्या याद करना हमें, ये ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सारे कैपेसिटर में। तो अब देखें ज़रा, पहली बात क्या ध्यान रखनी है, तीनों में जो चार्ज का रेशियो होगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, चार्ज इक्वल है, तो चार्ज का रेशियो होगा वो 1:1:1, मतलब इक्वल चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालो, V1:V2:V3। इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहो तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q/C1। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, V इक्वल टू Q/C, तो Q/C2। इधर आ जाओ, V इक्वल टू Q/C, तो Q/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो ये आ गया 1/C1:1/C2:1/C3। यू कैन से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो कभी अगर सीरीज में कई कैपेसिटर लगे हों, कैपेसिटेंस गिवन हो, बोल दिया जाए फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तुरंत ये फॉर्मूला लगा लेना। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी U इजिकल टू, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कई फॉर्मूले पढ़ते हैं। U इजिकल टू ½ Q इंटू V, U इजिकल टू ½ CV², U इजिकल टू ½ Q²/C। तो यहाँ पर लगाओ U इजिकल टू ½ Q²/C। तो पहले वाले में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, चार्ज तो Q था, कैपेसिटेंस C1, ½ Q², चार्ज तो Q है, कैपेसिटेंस C2, चार्ज तो Q है, कैपेसिटेंस C3। हाँ बताओ अब जरा, एनर्जी जो स्टोर हुई उसका रेशियो क्या आ गया, वो भी वही आ गया 1/C1, 1/C2, 1/C3। कह सकते हैं वंस अगेन U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C। सीरीज में कई कैपेसिटर लगे हों तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में स्टोर होगी, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में स्टोर होगी, जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि जो काम ये तीनों कैपेसिटर मिलके कर रहे हैं, जो काम ये तीनों कैपेसिटर मिलके कर रहे हैं, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर हम लगाएं जो अकेले वही काम करे जो तीनों मिलके कर रहे हैं। वीडियो पास करके इतना जो रिजल्ट दिखाया गया
ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये नोट कर लेना। अब आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। जो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने लगाया था V, वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। V इजकल टू V1, V2, V3 सॉरी। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1, V2, V3। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उन तीनों को ऐड करें तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना आ गया? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इजकल टू क्या लिख सकते हो? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की बात करें तो V इजकल टू क्या अभी बताया गया हम? Q अपॉन C। जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो लिखोगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस मान लो C इक्विवेलेंट। जब V1 की बात करेंगे तो लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। तो चार्ज तो कितना है? Q। कैपेसिटेंस क्या है? C1। दूसरे वाले की बात करें, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज तो सब में सेम है। Q कॉमन लिया, Q से Q कैंसिल हो गया। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इजकल टू आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। मतलब कई कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट किए तुमने, पूछा या कि इन तीनों को हटाएं या इन सबको हटाएं, उसके जगह एक कैपेसिटर यूज करें, तो जो अकेला कैपेसिटर होगा उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन तीनों के प्लेस पर जो एक कैपेसिटर लगाएंगे उसकी जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और वो यहाँ से फाइंड करोगे। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो एक रिजल्ट जो आएगा वो आप चेक करो, 1 अपॉन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब C इक्विवेलेंट जो होता है कम हो जाता है। कभी ऐसा हो कि कई कैपेसिटर गिवन हो, हमें जो चाहिए वो कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए, तो उन सबको आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। अगर कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए तो सीरीज में ज्वाइन कर देंगे। तो सीरीज में कब ज्वाइन करेंगे? जब ज़्यादा वैल्यू के कैपेसिटर्स गिवन हो और कम वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए। इसको ऐसे भी याद करना, जो C इक्विवेलेंट आएगा सबसे कम जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम आएगा। जैसे मान लो 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर सीरीज में है। 1, 2 और 3 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर सीरीज में है। बोला जाए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो जो सबसे कम वैल्यू है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे भी कम आएगा। मतलब C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 से भी कम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिकल क्वेश्चन करने में इसका यूज किया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपनी बात ध्यान रखेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कई कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हों। अब पैरेलल में कनेक्शन कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना कि पैरेलल में जो कनेक्शन होता है, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी फर्स्ट प्लेट्स आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और सेकंड प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो भी कैपेसिटर गिवन हो उनके फर्स्ट प्लेट आपस में ज्वाइन करो, सेकंड प्लेट आपस में ज्वाइन करो, बोलेंगे कैपेसिटर पैरेलल में है। इस तरह से सपोज एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, दूसरा ये, दूसरी प्लेट ये, 3 कैपेसिटर फिर से बना सकते हो आप। ये सबकी पहली प्लेट है, इनको आपस में ज्वाइन कर लो। ये दूसरी प्लेट है, इनको आपस में ज्वाइन कर लो। चार्ज करने के लिए सेल या बैटरी से सप्लाई दे दें। मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता था, क्या सेम रहता था? चार्ज। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा।
मान लो यहाँ पर V वोल्ट का सेल लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ से प्लस का चार्ज गया। अब यहाँ देखो बेटा 3 ब्रांचेज बन गई। यहाँ कितनी ब्रांचेज हो गए? 3। तो ये जो चार्ज जा रहा है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें चार्ज कुछ गया, सपोज कर लो प्लस का Q1 यहाँ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का Q1। यहाँ क्या आ गया? माइनस का Q1। यहाँ क्या आएगा? प्लस का Q1। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, पास वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज, दूर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस का Q1। बट ये प्लस का Q1 तो नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये Q1 इधर से चला जाएगा, यहाँ वापस आ गया। इसमें चार्ज मान लो Q2 गया, तो यहाँ पर आ गया प्लस का Q2। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का Q2। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? प्लस Q2। बट ये प्लस Q2 तो फिर नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये प्लस Q2 भाग जाएगा, इधर आ गया। इस पर चार्ज सपोज कर लो प्लस Q3 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस Q3, और यहाँ प्लस का Q3। बट ये प्लस का Q3 तो फिर से नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। Q चार्ज गया था, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम लोग कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। जितना चार्ज सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना ही वापस आता है। तो कितना निकला था चार्ज? Q। वापस कितना आया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट जितना गया उतना ही वापस आएगा, तो Q इज इक्वल टू बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो यहाँ भी कितना होगा? V। यहाँ भी कितना होगा? V। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैपेसिटेंस अलग अलग होने के कारण। अब क्या बातें ध्यान रखनी है? देखो बेटा, पहली बात तो ये, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा जाए तो V1:V2:V3 बोलेंगे 1:1:1। पोटेंशियल डिफरेंस सेम। चार्ज का रेशियो बोला जाए तो Q1:Q2:Q3। Q1 यहाँ पर चार्ज निकालें तो C/V, ये वाला फॉर्मूला, तो C की जगह लिखोगे C1, V की जगह V। Q2 की बात करें तो ये Q2, C/V, C का मतलब C2, V तो सेम, C/V, C3/V। क्या आ गया? V कॉमन लेना, V से V कैंसिल आएगा, C1:C2:C3 आ गया। कह सकते हो कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। क्या मतलब हुआ कि पैरेलल में जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होगा। सीरीज में चार्ज किसी में ज़्यादा कम नहीं होता, सब में बराबर। बट पैरेलल में क्या होगा? जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। दो बातें ये याद करनी है। उसके बाद आ जाते हैं एनर्जी की बात करें, U1:U2:U3। अब एनर्जी का फार्मूला यूज करो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो फार्मूला यूज कर लो, हाफ CV², तो हाफ C1V² = हाफ C2V² = हाफ C3V²। 1/2 कॉमन लेना, V² कॉमन लेना, कैंसिल हो जाएगा। U1:U2:U3 क्या आ जाएगा बेटा? V² ख़त्म, हाफ ख़त्म, C1:C2:C3। मतलब ये हो गया कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। पैरेलल में जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ओके, अब आ जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात। तो अब यहीं पर देख लो जरा, जितना चार्ज गया था उतना ही वापस तो आएगा। कितना चार्ज गया था? Q। वापस कितना आया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो क्या बोल सकते हैं? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
अब Q टोटल चार्ज, जब टोटल चार्ज लिखना है तो टोटल कैपेसिटेंस लिखो, C इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, वो तो वही है। Q1 लिखना है, Q1 तो C इंटू वी, C की जगह C1, V तो V है। Q2 की जगह C इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी, Q इजकल टू CV। जहाँ पर चार्ज निकालना है वहीं का कैपेसिटेंस, वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस, V कॉमन आ जाएगा, V से V कैंसिल। C इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। तो क्या समझ में आया कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कम हो जाता है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी लगें सबको आपस में ऐड कर दें, और ऐड करने पर तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कई कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो जो मैक्सिमम वैल्यू का कैपेसिटेंस होता है उससे भी ज़्यादा आएगा। जैसे मान लो 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, अगर ये पैरेलल में जोड़ दिए जाएं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 3 से भी ज़्यादा आएगा। सीरीज में जोड़ा जाएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो मिनिमम वैल्यू से भी कम आता है, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करें या पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कौन सेम रहता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सीख लिया हम लोगों ने, और ये बेसिक है, ये समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी कैपेसिटर के प्लेटों को शॉर्ट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। सीरीज में शॉर्ट कर दिया, या शॉर्ट करने का मतलब प्लेटों को आपस में वायर से कनेक्ट कर दें, यहाँ वायर लगा दें तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सीरीज में अगर शॉर्ट सर्किट किया तो क्या मिलेगा हमें, क्या रिज़ल्ट आएगा, और पैरेलल में शॉर्ट सर्किट किया तो क्या रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा सा अभी मैं फेस दिखाना या उतना नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बोर्ड पे फोकस करिए, जो लिखा उस पर फोकस करिए, उसको बार बार ट्राई करिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ेंगे कैपेसिटर का, साथ में सर्किट के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं। उसी तरह से ये कैपेसिटेंस वाला चैप्टर चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।